इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। तो इसमें जो पिछले वीडियोस में हमने बात की थी पेज नंबर 134 तक हो गया था। इसमें जो सेल है, टाइप्स ऑफ सेल, बैटरी, बल्ब, स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब। स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब की जो एक्टिविटी मैंने बताई थी उसको आप करेंगे, उससे बल्ब का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ भी करना है। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथ होता है। द पाथ फॉर्म बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल components through which the electric current flow from the positive terminal to negative terminal of cell is called an electrical circuit। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है इसमें आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? यानी एक तरीके से कनेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जुड़े होते हैं और बैटरी या सेल जुड़ी होती है। बैटरी या सेल से जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन होता है थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल, दिस इज कॉल्ड वायर। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अ bulb glow only when the positive terminal and negative terminal of an electric cell are connected to the two terminals of bulb। जब भी बल्ब जो है तभी ग्लो होगा जब वो सेल के दोनों टर्मिनल से पॉजिटिव और नेगेटिव से अटैच होगा, कनेक्टेड होगा। इफ़ द वायर्स फ्रॉम द बल्ब आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन द बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी अगर सेम टर्मिनल जो बल्ब का जो उसके दोनों एंड्स हैं, दोनों वायर्स आते हैं, अगर उनको सेम टर्मिनल से अटैच करेंगे तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। A simple electrical circuit consists of various elements such as battery, a light bulb and a switch connected using connecting wires। एक तरीके से अगर हम टाइपिकल सर्किट की बात करें तो उसमें एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और एक बल्ब होता है। ये जो मेन इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के वो होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस भी जुड़े होते हैं। द वायर कनेक्टिंग टू एलिमेंट्स प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो ये पाथ होता है जिन्हें वायर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने का पाथ देते हैं या रास्ता देते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सर्किट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो सर्किट्स जो हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट किसे कहते हैं? व्हेन द स्विच इज ऑफ द सर्किट इज ब्रोकन एंड द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट और ब्रोकन सर्किट। जब किसी भी सर्किट का स्विच ऑफ होता है, यानी की जो होती है वो ऑफ होती है, की नहीं लगी होती है, इससे सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। जो उसका कनेक्शन होता है यानी जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका फ्लो जो है वो नहीं होता है, इस सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। दूसरे टाइप का जो सर्किट होता है क्लोज सर्किट, जब सर्किट का स्विच ऑन होता है यानी की लगी हुई होती है, इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसे कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं। नाउ द सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं उसके कुछ सिंबल्स हैं। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं उनको सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स हैं? The components such as cells, bulbs, wires, switches, etc. are called components of an electric circuit. Each component of an electrical circuit can be described by its symbol. इलेक्ट्रिक सर्किट तो सिंबल जो बोलते हैं, सिंबल किसे बोलेंगे जिससे उसको डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस या इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूएंट को उसे हम सिंबल कहते हैं। Now first is circuit diagram। सर्किट डायग्राम क्या होता है? डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम जो
डिफरेंट जो कंस्टिट्यूएंट हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके अरेंजमेंट को दिखाता है उनके सिंबल्स के थ्रू। इसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। जिस तरीके से पेज नंबर 135 पर जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसमें की है, की को डिस्क्राइब किया गया है, बल्ब है इसको डिस्क्राइब किया गया है, सेल और वायर इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से इनके जो सिंबल्स हैं इसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। नाउ द इलेक्ट्रिक स्विच, व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच? Switch is a device that make or break a circuit. The on-off mechanism in any circuit is controlled by a switch. यानी जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यानी उसको कंप्लीट या ब्रेक स्विच ही करता है। इलेक्ट्रिक स्विच इसे बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन होता है तब सर्किट कंप्लीट होता है, और इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ होता है तब सर्किट जो होता है ब्रेक होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। When the switch off position the circuit is open and the current does not flow through it. जैसा कि इसमें डायग्राम में बना हुआ है, स्विच ऑन होने पर करंट फ्लो होता है और ऑफ होने पर फ्लो नहीं होता है। यानी सर्किट जो होता है वो ओपन होता है स्विच ऑफ होने पर और क्लोज होता है स्विच ऑन होने पर। नाउ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहा जाता है। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं सारे के सारे मेटल से बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे मेटल्स होती हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। बीइंग कॉस्टली जो सिल्वर है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके लिए खासकर कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं उनके लिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होती हैं। इसलिए इसे जो सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है और ग्लास है, सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन होता है वो रबर ग्लव्स पहनता है जब इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, क्योंकि जो रबर ग्लव्स होते हैं यानी रबर जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है, यानी इंसुलेटर होती है जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके प्लग जो होते हैं उन सब में इंसुलेटिंग सब्सटेंस लगा होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, सारे के सारे इंसुलेटर से बने होते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एन एक्स्ट्रा बिट, प्योर वाटर इज़ नॉट अ कंडक्टर बट सम मटेरियल इन इफ़ प्रेजेंट इन वाटर मेक इट अ कंडक्टर। यानी जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन कुछ मटेरियल्स जैसे सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं तब ये कंडक्शन का काम करने लगता है। Therefore, we should not touch any electrical appliance when your hands are wet or when we are bathing. जब हमारे हाथ गीले हों, या इसी तरीके से कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उस पर वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। हाँ, ये मानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन प्योर वाटर जो है नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। प्योर वाटर है, अगर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे तभी प्योर वाटर फॉर्म होगा, यानी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है प्योर वाटर फॉर्म करने के लिए। नाउ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड द सिंबल्स, जैसा कि पहले जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, सर्किट डायग्राम है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंबल के फॉर्म में शो किया जाता है। तो उनके सिंबल्स क्या क्या आप देखेंगे। सेल का सिंबल क्या है, यानी बैटरी जो सेल का सिंबल होता है पॉजिटिव है उसको बड़ा और नेगेटिव को छोटा बनाया जाता है। बैटरी जो है इसमें एक से ज़्यादा सेल जो है अटैच कर दिए जाते हैं, उसे बैटरी बोलते हैं। लैंप या बल्ब को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसमें थोड़ा स्पायरल बनाया जाता है स्प्रिंग में। कनेक्टिव वायर को स्ट्रेट वायर से दिखाया जाता है और क्रॉस वायर को एक तरीके से पॉजिटिव टाइप से दिखाया जाता है। ओपन जो की है उसमें दो कनेक्टिव वायर्स होते हैं, उनके बीच स्पेस दिखाया जाता है। और जो क्लोज होता है उसमें दोनों जो कनेक्टिव वायर्स होते हैं, कनेक्टिव वायर्स हैं, उनको आपस में टच करके दिखाया जाता है। नाउ द सेफ्टी प्रिकॉशंस
कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं? इट इज़ सेड दैट एवरी इन्वेंशन हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। भाई जितने भी इन्वेंशंस हैं कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है, उनके नुकसान भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी in spite of being so useful to human beings is extremely dangerous in nature if not handled properly। जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, यानी हमारी डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो मोस्टली जो वर्क हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड होते हैं। लेकिन तब भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर ज़रा सी भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। देयर आर सम वेरी पॉपुलर वार्निंग्स टू अवॉइड द इलेक्ट्रिक शॉक्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस। देयर आर कुछ ऐसे यहाँ पर एडवाइजेस हैं या ऐसे कुछ वार्निंग्स हैं। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं फिंगर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें फिंगर अगर हम लगाते भी हैं तो जैसे ही वायर से टच होगी तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा और शॉक लगेगा। नेवर स्टिक अ टेस्टर दैट इज़ प्लग्ड इन। कभी भी जो टेस्टर है उसको नहीं टच करना चाहिए अगर उसमें इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है। ऑलवेज रिपेयर डैमेज वायर्स। जितने डैमेज वायर्स हैं इन सभी को रिपेयर करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। बिसाइड दीज वार्निंग्स हियर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू फॉलोड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सेफली। बहुत सारे ऐसे रूल्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करके हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सेफली कर सकते हैं। नेवर हैंडल एप्लायंसेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट। कभी भी हमें जो गीले हाथ होने पर या वेट हैंड होने पर हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन वाटर इज़ अ फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ़ यू आर वेट यू मे बिकम एन अल्टरनेट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आप एक कंडक्शन का काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेवर रन वायर अंडर कारपेट। कभी भी कारपेट के नीचे वायर को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो वायर होता है उसमें कहीं भी उसका वार्निंग होना या डैमेज होना या किसी वजह से नुकसान होना, वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए वायर को कारपेट के नीचे नहीं डालना चाहिए। नेवर ओवरलोड अ सर्किट बाई कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस टू इट। कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाकर। ईच इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिजाइन टू कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफली। ओवरलोड कैन कॉज अ शॉर्ट सर्किट एंड अ फायर। तो इससे डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिकली डैमेज भी हो सकता है और लाइफ के लिए भी डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं हम अगर ये रूल्स को फॉलो करते रहें। ओके।